नमस्कार, मैं डॉक्टर लिखता ईएनटी स्पेशलिस्ट मेडिलैक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून से। आज हम बात करेंगे सेप्टोप्लास्टी सर्जरी के बारे में। सेप्टोप्लास्टी सर्जरी क्यों जरूरी है, ये कब करा जाता है, इसके करने से क्या फायदे होते हैं, इन सब बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले जो मरीज है वो किस परेशानी के साथ आते हैं जिनमें ये सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे मरीज जिनमें नाक से सांस लेने की दिक्कत आ रही है, नाक उनको हमेशा बंद महसूस होता है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सिर में दर्द हो सकता है, वन साइडेड हेडेक हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी के साथ में रात में उनकी नींद अच्छे से नहीं हो पाती, स्नोरिंग काफी ज्यादा हो सकता है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। स्नोरिंग की वजह से जो आपके बेड पार्टनर है उनकी लाइफस्टाइल में भी दिक्कत आता है, वो भी अपने चैन से सो नहीं पाते। दूसरा, नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से साइनस में दिक्कत भी आ सकता है, साइनोसाइटिस वाली प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है। तो ये सारे कंप्लेंट्स रहते हैं मेनली पेशेंट के, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक से सांस लेने में दिक्कत, सिर दर्द, हेडेक, स्नोरिंग, साइनोसाइटिस की दिक्कत, ये सारी प्रॉब्लम्स। अब इनको सॉल्व करने के लिए आप शुरू में क्या कर सकते हैं कि अपने निकटतम ईएनटी डॉक्टर से मिलिए। वो आपके नाक की दूरबीन की जांच करेंगे, जो कि एंडोस्कोपी कहलाता है, नाक की दूरबीन की जांच। एंडोस्कोपी द्वारा वो देखेंगे कि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, हड्डी का कौन सा पोर्शन टेढ़ा है, कार्टिलेजिनस पोर्शन है कि बोनी पोर्शन में टेढ़ा है, या कोई बोनी स्पर तो नहीं है। साथ में कई जो नाक के टर्बिनेट्स होते हैं, टर्बिनेट्स नाक के मस्से होते हैं, वो काफी ज्यादा बढ़े हुए तो नहीं है। ये सब चीजें वो एंडोस्कोपी द्वारा आकलन करते हैं। फिर उसके बाद यदि उन्होंने देखा कि नहीं, इसमें तो ग्रॉस डिविएशन ही है, नाक की हड्डी सीवियरली डिविएटेड है, तो ऐसे जो मरीज है जिनकी नाक की हड्डी ही पूरी तरीके से टेढ़ी है, तो उनमें हम कितने भी बार कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें, उनको नाक का स्प्रे दे दे, खाने की गोली दे दे, पर हम उन्हें पूरा फुल्ली सेटिस्फाइड, फुल्ली ट्रीटमेंट नहीं दे पाते जब तक कि उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट ना हो। कंप्लीट ट्रीटमेंट जो परमानेंट ट्रीटमेंट है, जो वंस एंड फॉर ऑल, दैट इज सेप्टोप्लास्टी सर्जरी, कि जो मेन कॉज है, जो हड्डी टेढ़ा है, वो दवाई डालने से तो सीधा नहीं हो जाएगा, उसमें तो सर्जरी करके उसको सीधा करना ही पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में यदि आप सेप्टोप्लास्टी सर्जरी करा लेते हैं तो उसमें वंस एंड फॉर ऑल परमानेंट इलाज हो जाता है, इन सारी प्रॉब्लम से हमेशा के लिए निजात मिलता है। एक जो मेन कंसर्न रहता है पेशेंट का, चिंता जो रहती है कि मैं नाक की हड्डी की सर्जरी कराऊंगा, नाक चेहरे का सबसे प्रोमिनेंट वाला पोर्शन है, तो इससे कहीं मेरे चेहरे पे कोई दाग, कोई निशान तो नहीं आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में नाक की हड्डी का जो सर्जरी है, ये सिर्फ और सिर्फ एंडोस्कोपिकली द्वारा किया जा रहा है। दूरबीन द्वारा करने पे चेहरे पे कोई निशान नहीं आता, नाक के बाहर कोई स्कार का निशान नहीं आएगा, बाहर कोई टाके नहीं आएंगे। पूरी सर्जरी जो है दूरबीन विधि से होती है, नाक के अंदर से होती है, और अंदर से ही जो बढ़ा हुआ हड्डी का पोर्शन है या कार्टिलेज का पोर्शन है उसको निकाल दिया जाता है। बाकी नाक का शेप एंड साइज जैसे का तैसा सेम टू सेम रखा जा सकता है, इनफैक्ट बेटर भी किया जा सकता है। हड्डी अगर टेढ़ी है तो नाक बाहर से भी टेढ़ी दिखती है, जब हड्डी को सीधी कर दी जाता है तो नाक बाहर से भी सुंदर दिखने लगती है। सेप्टोप्लास्टी सर्जरी के बाद नाक की जो ये साथ में अगर राइनोप्लास्टी भी कर दी जाए तो नाक का शेप भी अच्छा किया जा सकता है। किसी की मोटी नाक है तो उसकी नुकीली भी करी जा सकती है। तो ये इन सर्जरी के फायदे हैं कि इसमें मरीज को जो उसकी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन था उससे उसको परमानेंट रिलीफ मिलेगा, उसको जो सांस लेने की दिक्कत थी उसमें उसको परमानेंट रिलीफ मिलेगा, उसको जो हेडेक की प्रॉब्लम हो रही थी उसमें उसको परमानेंट रिलीफ मिलेगा। उसकी वजह से जो साइनोसाइटिस हो रहा था नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम से भी उसको आराम मिलेगा। जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो रही थी पेशेंट को, उससे उसको आराम मिलेगा। अब स्नोरिंग नहीं होगा तो फिर जो बेड पार्टनर है वो भी आराम से सो पाएगा। तो एक सिंपल सी एंडोस्कोपिक सर्जरी और उसके फायदे अनेक, इसकी वजह से आप पेशेंट को जो है परमानेंट इलाज 100% सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। और दूसरी बात, मरीज बेड रिडन नहीं रहता, ऑपरेशन वाले दिन ही शाम से वो आराम से अपना चलना फिरना, डेली रूटीन एक्टिविटीज कर सकता है। तो इसमें लंबे समय का बेड रेस्ट की भी जरूरत नहीं है, आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज आप खुद से कर सकते हो। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि जिनको भी नाक की हड्डी टेढ़ी होने की दिक्कत है उनको सेप्टोप्लास्टी सर्जरी के बारे में जानना चाहिए और इसके फायदे उठाने चाहिए। अपने डॉक्टर से सलाह करें। हड्डी अगर टेढ़ी है, नाक बंद है, सांस लेने में दिक्कत है, तो
ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिल करके इस प्रॉब्लम के बारे में जरूर डिस्कस करिए, सेप्टोप्लास्टी सर्जरी को कंसिडर करिए और इसके फायदे बिल्कुल लीजिए। थैंक यू एवरीवन।